52 बरस से रहते हुए हम आश्रम की सेवा आज तक करते करते हम चले आए। तकनीक से जो है थाना छोड़ करके और प्रशासनिक से कोई हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। हमने दरखास्त दिया है, थाना प्रभारी ने उस पर FRI दर्ज किए हैं। हरिंदर मास्टर शिक्षक, एक भाई का रविंदर शाह, एक भाई का सुरेंद्र शाह। तीनों नाम है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो जमीन पर घर बन गया है सो बन गया है, जो जमीन मेरा खाली है बोर्ड का, वो जमीन खाली रहना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, प्रशासनिक जो है कि कार्रवाई हो। हमको दोस्तों धमकी दे रहा है कि जान से मार के बिक देंगे, लाश लापता कर देंगे। इस तरह के हम 13 तारीख को दरखास्त में सब दर्शा दिए हैं। हाँ, ये मैंने मठ के मलदिल के जमीन है तो रहेगा तब ना आदमी सबको यहाँ पर रहेगा। अपना जॉब है, सुरक्षा रखिए। हाँ, 10-20 आदमी बाहरी आता है, साधु है, संत है, भगत हो, गृहस्थ हो, यहाँ के आराम करते हैं। जो भी लोग लिया है इस मठ का संपत्ति, उन पर विशेष से विशेष कानूनी कार्रवाई किया जाए और सब लोग मठ का संपत्ति छोड़े। ढाका रामचंद्र में अभी हम पहुंचे हैं और पहले तो हम आपको दिखाएंगे ये मठ दरिया आश्रम ढाका का ये गेट है, मेन गेट है। लिखा हुआ है शराब पीकर जो व्यक्ति अंदर जाएगा दंड का भागीदारी बनेगा। निर्माण करता है महंत भरत दास जी। महंत भरत दास हैं, अनशन पर बैठे थे। ढाका थाना में इन्होंने अनशन दिया है, धरना पर बैठे थे। जानकारी के मुताबिक मठ की कुछ ज़मीन है जिसका अतिक्रमण किया जा रहा है, हड़पने की कोशिश हो रही है, अवैध निर्माण कराया जा रहा है। अंदर हम चलेंगे और बाबा जो महंत भरत दास है, इनसे हम बात करेंगे कि अनशन पर बैठने का और पर्याप्त क्या कारण रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ ये आश्रम का कंपाउंड अगर हम दिखाते चलेंगे। पहले देखिए ये आश्रम है, देखिए ये आश्रम की बिल्डिंग है, दरिया आश्रम देख सकते हैं। कैमरामैन को कहेंगे ज़रा सा दिखाइए। तो यहाँ पर देखिए गद्दी निर्माण करता ठेका साहब, पुनः निर्माण करता है महंत भरत दास, दरिया आश्रम ढाका। सहयोग राशि नागेंद्र भगत ने दिया था इसको बनवाने में, जिनकी धर्म पत्नी थी विद्यावती देवी मोतिहारी, दिनांक 5/9/2020 का। इधर आइए, जानकारी के मुताबिक इस आश्रम में सेवा करते 10 पीढ़ी गुजर गया है और 11वां पीढ़ी भरत दास जी का है। देखिए समाधि स्थल है, दिखाइए यहाँ पर। इस आश्रम का इतिहास दिखाना चाहेंगे कि दरियापंथी आश्रम ढाका रामचंद्र मठ के महंतों के कुर्सीनामा निर्माणकर्ता महंत भरत दास जी एवं राम प्रवेश दास जी, सहयोग राशिकर्ता श्रीमती घरभरनी भक्तिन, पति इनका है देवी लाल भगत, ग्राम धबही। और देखिए ये जो है 10 पीढ़ी यहाँ से सेवा दे चुके हैं और 11वां पीढ़ी महंत भरत दास का है। पहला है महंत स्वर्गीय ठेका साहब, महंत स्वर्गीय हरदी साहब, महंत स्वर्गीय तालू साहब, महंत स्वर्गीय जगन्नाथ साहब, महंत स्वर्गीय मैथुन साहब, महंत स्वर्गीय झुमक साहब, महंत स्वर्गीय रामफल साहब, महंत स्वर्गीय यदोधन साहब, महंत स्वर्गीय जगदेव साहब, मृत्यु इनका 1964 ईस्वी में हुआ है। और महंत स्वर्गीय राम स्वरूप साहब, पदस्थापित 1965 ईस्वी, स्वर्गवास तिथि 7/2/2008 ईस्वी। ये सब समाधि स्थल है। 10 पीढ़ी महंतों का यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गुजर चुके हैं और 11वां पीढ़ी 52 साल से लगभग महंत भरत दास जो है इस आश्रम में सेवा दे रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात ये हो गई आज कि इन्होंने ढाका थाना में अनशन दिया है, धरना पर बैठ गए हैं। वजह यह है कि कुछ दबंगों के द्वारा आश्रम की जो ज़मीन है उस पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। पहले महंत जी से बात करने से पहले थोड़ा सा हम अंदर का हम लोकेशन दिखाएंगे। इधर आइए, कैमरामैन को कहेंगे इधर आइए। ये देखिए ये आश्रम है इनका, ये देख सकते हैं। ये आश्रम में खुले भटके जो लोग होते हैं, गरीब राहगीर होते हैं कुछ लोग, उनकी सेवा यहाँ से की जाती है। सत्संग होता है। देखिए ये लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर ये आश्रम के अंदर का ग्राउंड, अंदर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये आंगन है, यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है उन लोगों के लिए जो राह भटक चुके होते हैं या रास्ता भूल गए होते हैं या किसी को रात गुजारनी होती है तो ये आश्रम में रुकते हैं और यहाँ से उनको खाने पीने का, ठहरने का उचित व्यवस्था किया गया है। देखिए ग्रामीण भी, इस आसपास के रहने वाले कुछ लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, कुछ महिलाएं हैं
और कुछ लोग भी हैं मेरे साथ, हम सबों से एक एक करके हम बात करेंगे। आपको बताते चले कि यह आश्रम बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन ये चलता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद विद्यापति मार्ग पटना द्वारा ये संचालन होता है। ये वही महंत भरत दास हैं जो 52 साल से इस आश्रम में सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज ये अनशन पर बैठे थे, थाना में धरना प्रदर्शन किया है। सीधे भी इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले महंत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कि आप में जो मेरे पास आए हैं हमारे आवाज़ को उठाने के लिए और सबको प्रकाश में लाने के लिए। धन्यवाद। से पता चला है कि आप 52 साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में आप यहाँ बताइए, कब से सेवा दे रहे हैं और यहाँ क्या क्या सेवाएं मिलता है इस आश्रम से। पहले ही हम इस आश्रम में हम 52 बरस से हैं। 52 बरस से रहते हुए हम आश्रम की सेवा आज तक करते करते हम चले आए। इस आश्रम में जो है सो 2-3 लड़का लड़के हम पढ़वाते हैं, बाहर का लड़का सब है। और उसके बाद जो सो गाँव में हम 51 घर में चेला बनाए हैं। 51 घर से मठ का हमारा और लोग जो है सो नहीं चला भी है, वो सब लोग जो है सो मठ का सेवा करता है। भर भंडारा करते हैं तो गांव भर के बेटी पतोह जो जितने हैं सब आती जाती रहती है। हमारे माठरम से सब इतवार के इतवार सत्संग होता है, सब गांव को जो है सो बेटी पतोह आती है, हम सत्संग सबको सुनाते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं। महंत जी ये बताइए, आप थाना में, ढाका थाना में आप बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या है, क्या वजह हुई? हमने जो सो सुबह में गए हैं तो ज़मीन पर थाना प्रभारी रोक लगा दिए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है सो थाना प्रभारी पकड़ करके ले गए थे। थाना प्रभारी में उसके बंद किए हुए थे और उसके बाद गांव के लोग गया और बाउंड बनाया, क्या बनाया, हम तो नहीं थाना में गए। उसके बावजूद थाना में से छूट गया, बाउंड बना दिया, सुनने में आया बाउंड बनाया है। उसके बावजूद रात में जो है सो कल 3 तारीख के रात में जो है सो रात के मन हुआ, 3 तारीख की रात में घर बनवाया। सुबह में मालूम हुआ कि घर बनवाया है। हम वहाँ गए हैं तो देखे हैं जहाँ जो है सो 2 फीट ले जोड़ लिया है। हम 13 तारीख से कार्रवाई कर रहे हैं, न्यू खाना तब से भी, और रात बना रहा है। हमको प्रशासनिक से जो है थाना छोड़ करके और प्रशासनिक से कोई हमको सहयोग नहीं मिल रहा है। थाना प्रभारी के लगे सब लोग फोन कर दे रहा है, गांव के लोग, बाहरी लोग, सब लोग सहयोग दे रहा है। थाना प्रभारी जो है सो भी व्याकुल हो गए हैं। और उसके बावजूद भी जो हम जब नहीं माना है तो हमारे साथ गाड़ी गुप्ता सब दिया है, तो हम थाना में जा कर के हम अनशन पर बैठ गए हैं। थाना प्रभारी ने बोले हैं कि क्यों अनशन पर यहाँ बैठ रहे हैं, अंचल अधिकारी के लगे जाइए, वहाँ पर ज़मीन के संबंधी हैं। तो हमने दरख्वास्त दिया है, थाना प्रभारी ने उस पर FRI दर्ज किए हैं। दर्ज किए हैं तो कहें कि हम तो सो आपका FRI दर्ज हो गया, अब अनशन पर कायला बैठिएगा, ब्रह्म हत्या हमको लगेगा, इसलिए आप मठ पर चले जाइए। तो हम जो है सो मठ पर चले आए हैं। उसके बावजूद जो है सो कितना कुछ हो रहा है। वो हरिंदर मास्टर शिक्षक है, सरकारी है, वो कहते हैं कि हमारा अंचल अधिकारी हमारा कुटुम्ब है, हमारा BDO साहब हमारा कुटुम्ब है। तो हम अंचल अधिकारी भी जो है सो दरख्वास्त दिए हैं, वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उल्टे कर रही है कि सब घर बन गया तो मेरा घर क्यों नहीं बनेगा, उनका घर क्यों नहीं बनेगा। वो अंचल अधिकारी हो सो उनसे बहन के नाता जोड़ ली है। अंचल अधिकारी हमको बेलगा रही थे कि जाइए जाइए, हम कहें अंचल हम बेलगा रहे हैं, हम नहीं काम कीजिएगा तो हम अनशन में बैठेंगे। अंचल अधिकारी ने बोली कि हम आपको उठा कर जेल भिजवा देंगे। उसके खिलाफ में हम दरख्वास्त लिख करके कलेक्टर साहब को दे दिए। उसके बाद जो है सो हम थाना प्रभारी को दिए हैं, तो थाना प्रभारी ये जो है सो एक्शन लिए हैं और जो है सो दरख्वास्त पर जो है सो केस किए हैं। उस पर दरख्वास्त न्याय लिखवा करके अंचल अधिकारी के द्वारा ही की समूचा कार्रवाई हो रही है। अंचल अधिकारी जो है सो माने एकदम तात्पर्य है कि उसका घर बनबे करेगा, वही जो है सो रात के हैंड दे करके बनवा रही है, अंचल अधिकारी ने बनवा रही है, दूसरा किसी का इसमें दोष नहीं है। यानी अंचल अधिकारी रीना कुमारी के संदर्भ में काम हो रहा है, उनके अधीन में काम हो रहा है, ये सपोर्ट कर रही है वो? जी सपोर्ट कर रही है, रीना कुमारी सपोर्ट कर रही है। हम जो अवैध निर्माण कर रहा है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है हरिंदर मास्टर शिक्षक, एक भाई का रविंदर शाह, एक भाई का सुरेंद्र शाह, ये तीनों नाम है। स्वर्गीय पिता स्वर्गीय अच्छेलाल शाह ढाका रामचंद्र का निवासी है। जब महंत जी बताइए, आपका जो बोर्ड से एक नोटिस आया था कार्रवाई के लिए, जांच पड़ताल के लिए, इसमें कुछ एक्शन वगैरह हुआ है? हम 23 तारीख को जो है सो कलेक्टर साहब से मिलने गए। कलेक्टर साहब से मिलने गए, हमको मालूम हुआ कि घर निर्माण हो रहा है, तो वहाँ से हम दौड़ल आए, आज़ाद चौक पर से गए वहाँ पर, तो निर्माण हो रहा था। उसके संबंध में जो है सो नहीं माना, हाथ में से हमारा खून भी बह गया, सर से जाँच दिया, जांच करके तो उसके हम खिलाफ में हम 24 तारीख के चले गए बोर्ड में। अब बोर्ड में जा करके वहाँ से दरख्वास्त दिए
तो हमारे सर वहाँ से जो है सो जो अधीक्षक हैं वो तुरंत जो है सो 24 तारीख के नोटिस निकाल दिए, सब जगह भेज दिए। उस पर जो है सो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं। वो नहीं हुआ है, आज हुआ है कार्रवाई। आज आप अनशन में थे, थाना में जाकर धरना दिया है, तब तब हुआ। जाकर के आपका SHO जो है थाना प्रभारी ने एक्शन लिया है। आज एक्शन लिए हैं, FIR हो गया है, FIR हो गया है। कॉपी आपको मिला है FIR? जिन्हें कॉपी नहीं मिला हमको। फाइनली क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो जमीन पर घर बन गया है सो बन गया है। जो जमीन मेरा खाली है बोर्ड का, वो जमीन खाली रहना चाहिए। टॉस बोर्ड भी मुकदमा कर करके लड़ रही है मकान हटाने के लिए, सब हटाने के लिए, खाली करने के लिए। तो बाकी जमीन पर मेरा घर क्यों बनेगा? जो खाली है वो खाली रहे। यही लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गांव का समाज भी कह रहे हैं कि नहीं, जो एक आदमी को बन गया है एक आदमी को बनने दीजिए। हम कह रहे हैं जो बन गया तो मैंने किसी की एक हत्या हो जाए तो दूसरे का हत्या करवा दो कि उस पर कानूनी कार्रवाई होगा। तो नहीं, यही पर जो है तो विवाद चल रहा है। जो थाना प्रभारी के दबाव लोग डाल दे रहा है गाँव के लोग जा करके, हाँ पकड़ करके ले गए, 20-25 आदमी चले गए। आई लोग जो है चला के ले आया। अब थाना प्रभारी क्या करे, मजबूरी हो जा रहे हैं। थाना प्रभारी मजबूर में जो है उनको कुछ करना पड़ रहा है। इसलिए थाना प्रभारी में कोई दोष नहीं है, जो दोष है सो रीना कुमारी अंचल अधिकारी में। सर, हरिंदर नामक जो शिक्षक है, मास्टर है, इनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है आश्रम की ज़मीन पर। अवैध कब्जा कहा जा सकता है, अतिक्रमण कहा जा सकता है। और ये जो है बोर्ड की ज़मीन है, रिलीजियस ट्रस्ट के अधीन ये ज़मीन है, जिसपे किसी को बेचने की और ख़रीदने की इजाज़त नहीं है। और इनका आरोप है कि अवैध निर्माण करा रहे हैं CO के मिली भगत के द्वारा। हरिंदर मास्टर के स्वजातीय है और उनका कुछ रिलेशन में आते हैं, इसलिए रीना कुमारी सपोर्ट कर रही है। जैसा कि बाबा बता रहे हैं, जांच का विषय है, क्या कुछ है जांच का विषय है। एक और बाबा यहाँ एप्लीकेशन लिए हुए हैं, इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम प्रवेश दास हुआ। राम प्रवेश दास जी। आप भी इसी में सेवा देते हैं? आप कब से हैं? हम 82 से। कितना साल हो गया? लगभग 40 वर्ष। 40 साल से ये भी एक बाबा हैं, यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। बताइए, जो अवैध निर्माण के लिए आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, क्या कुछ कहेगा इस संदर्भ में? तो अवैध काम हो रहा है, अवैध कार्य कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ट्रस्ट का संपत्ति है, इसका महंत भरोदास है, ज़बरदस्ती रातों रात करा रहा है। उसमें कुछ मिली बहुत मिला हुआ है पैसा पर, इसलिए काम कर रहा है रात के। क्या मांग करते हैं? क्या हम लोग मांग करते हैं अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, प्रशासनिक जो है कि कार्रवाई हो कि अवैध काम कराए ना कोई। जो भी ज़मीन लिया है वो अवैध है, वो सब मठ का ज़मीन है, खाली करे। एप्लीकेशन आपने दिया है, इस घटना के क्रम में क्या कुछ आप चाहते हैं और क्या कुछ हो रहा है? अब जाते हैं तो मन हमको जो धमकी दे रहा है कि जान से मार के बिक देंगे, लाश लापता कर देंगे। इस तरह के हम 13 तारीख को दरखास्त में सब दर्शा दिए हैं कि हमारा लाश लापता के लिए करने का कर रहा है। 7 जगह हम दे दिए हैं, थाना प्रभारी को दिए हैं, सब मुख्यमंत्री को दे, सबको दे दिए हैं। इसका सूचना हम 13 तारीख से कर रहे हैं। 12 तारीख से कार्रवाई शुरू हुआ, 13 तारीख से हम अपने दरखास्त स्टार्ट कर दिए हैं बोर्ड से लेकर के, और सब प्रशासन के लगे हम सब पहुँचा दिए हुए हैं। अंचल अधिकारी के खिलाफ भी दिए हैं, उसमें भी हम झलका दिए हैं इस सब बात को। लेकिन हमारा कौन क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। हरिंदर प्रसाद और सुरेंद्र और जो है सही रविंदर, ये तीनों को मिलकर क्या करेगा हमको कोई गारंटी नहीं है। आग बबूला हुआ है कि हम पर क्यों भिड़े हुए हैं। हमने कहा कि जो तुम जब बना लिया से बना लिया, बाकी है उस पर कार्रवाई चल रहा है। जो हो जाएगा निदान तो सबको होगा, नहीं होगा तो तुम्हारा भी नहीं होगा। लेकिन नहीं मान रहा है वो, उसको कह रहा है कि तुमको मार करके ही तुमको हम घर बनवाएंगे। इस तरह के उबाल रहा है, कोई गारंटी नहीं है जो हमको क्या कब कर देगा। ये मास्टर साहब क्या करेंगे कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं कि हमारा BDO है, CO है, कुटुम्ब, तुम क्या करेगा? जाओ थाना में जाओ, थाना हमारा क्या करेगा? अनुमंडल क्या करेगा हमारा? सब जगह तुम अपना कागज दौड़ाओ, जाओ, ये जमीन पर तुम नहीं आना तो तुम्हें काट के बिक देंगे। इस तरह से बात बोलता है। खुला चुनौती और खुला धमकी दिया जा रहा है। खुला धमकी दिया जा रहा है। अब डर के मारे हम जमीन पर भी नहीं जा रहे हैं। अलग अलग से देख करके तो हम थाना प्रभारी को खबर कर रहे हैं। ये झूठी बात नहीं है, हम सच बात बोल रहे हैं। हाँ, और देखिए, कुछ महिलाएं हैं जो आसपास की ही रहने वाली है, शायद आप बगल के ही हैं। इधर आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम है? शोभा देवी। आप आश्रम के आसपास की हैं आप? जी हाँ, रहने वाले हैं आसपास के। ये बताइए, ये आश्रम वगैरह में क्या कुछ सेवाएं मिलता है? सेवाएं मिलता है, सही सब दिन में ही साल में भंडारा एगो होता है। अब भंडारा में सब कोई का सहयोग मिलता है। हम लोग जब से पढ़ते हैं, जब से ही मठ है, मंदिर है, सब लोग आता है। जे मैंने भगत है से में सतनामी की पूजा होता है। सप्ताह में एक दिन एतवार के एतवार में मैंने आपका मनेती होता है। और सब लोग सुनता है, बैठता है, अपना प्रसाद चढ़ाता है। जे भगत है सेहू नहीं है से सब कोई यहाँ पर आकर बैठता है। बस
बाबा आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, आश्रम की ज़मीन को। क्या कुछ होना चाहिए इस पर? इस पर कार्रवाई करल जाए। हाँ, ये मैंने मठ के मलदिल के जमीन है तो रहेगा तब ना आदमी सबको यहाँ पर रहेगा। अपना जग है, जुग है, कुछ भी होता है तो यहाँ पर होता है, तो ये रहना चाहिए। कुछ और महिला इधर आइए, क्या नाम हुआ? सरिता देवी। सरिता देवी, कब से मठ को और आश्रम को देख रहे हैं आप? बहुत दिन से हमने तब से शादी भेल तब से देखते शादी हुई तो मठ यहाँ पर मौजूद है। अब बताइए, यहाँ पर इस मठ की ज़मीन को कुछ लोग कैप्चर कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, अपना निजी ज़मीन बनाना चाह रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? ना, ऐसे नहीं खेल के चाहिए। मठ के रक्षा होए के चाहिए। गरीब बेसहारा लोगों को यहाँ से मदद मिलता फायदा है। मिलल है। हाँ, सब कुछ के फायदा मिलल है। गरीब सबके रक्षा रहल है, जग बनावा खा पिया रह सब रखल। ये आश्रम की ज़मीन को कुछ लोग छीन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? छीनना चाहिए, आपकी जमीन रहना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इतना बात है। क्या नाम है? तेतरी देवी। तेतरी देवी, क्या कहिएगा? सुरक्षा रखिए। हाँ, 10-20 आदमी बाहरी आता है, साधु है, संत है, भगत हो, गिरहत हो, एला के आराम करती है, जब है जूब हो, सब एला हुआ। तो हमने कितने विचार है जो मठ के चीज मठ में आराम रहे के बाद। गीता देवी। क्या कहिएगा बताइए इस ज़मीन पर? जमीन के ये कहना है कि मठ के जमीन के कोई आदमी नहीं यहाँ पर मठ में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। गरीब के है कोई भी कर कुटुम्ब आया तो ये लगे मदद मिलता है। ये गरीब लड़कियों की शादी ब्याह के मौके पर भी यहाँ से इस्तेमाल होता है जगह। जी। क्या नाम है? छबीलाल प्रसाद। छबीलाल प्रसाद, यहीं के हैं आप? हाँ, यहीं के हैं। आश्रम से कितना दूर पर घर है? बगले में है। बगले में है। कब से मठ को देख रहे हैं? बहुत जमाना से मठ है। एक कुछ से थोड़ा ही है, चलते आ रहा है। बहुत जमाना से ही पुराना मठ है। इस आश्रम से साधु संतों को या बाहर से आने वाले यात्रियों को क्या सुविधा मिलती है? यहाँ खाना पीना सब बड़ व्यवस्था होता है मठ के द्वारा। यहाँ लोग आराम भी करते हैं। जगह है तब न लोग आके यहाँ आराम करते हैं। आश्रम है तबे न लोग आते हैं, जाते हैं, रहते हैं। ये बताइए, बाबा ने एक एप्लीकेशन दिया है, धरना प्रदर्शन दिया है, अवैध निर्माण जमीन पे किया जा रहा है, इसमें क्या आप कहें? तो एकदम अवैध है ही है, लेकिन अवैध है जो भी लोग लिया है इस मठ का संपत्ति, उन पर विशेष से विशेष कानूनी कार्रवाई किया जाए और सब लोग मठ का संपत्ति छोड़े। कोई भी नियम एक के लिए नहीं हो, नियम सबों के लिए हो। हमारा कहना है कि जो भी लोग मठ का संपत्ति लिया है सब लोग मठ को रिटर्न करें, और न तो कानून अपना कानूनी प्रक्रिया उस पर करे। एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लोग पर। जो भी लोग मठ का जमीन ले रहा है, इस ट्रस्ट का संपत्ति है, किसी का निजी संपत्ति नहीं है। इसके रखवाला महंत भरतदास जी हैं। इनका माने जो भी लोग लिया है उस जमीन को रिटर्न करें, या ना तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो भी लोग लिया है, नियम एक के लिए नहीं हो, नियम सबों के लिए हो। दरियापंथी आश्रम ये रामचंद्र ढाका के अंतर्गत है, जो 52 सालों से ये बाबा, एक बार और दिखा दीजिए इनको, महंत भरतदास हैं, जो 52 साल से इस आश्रम के मालिक हैं, सेवा दे रहे हैं। और कई सारी ज़मीन इस आश्रम की है, जो जिस ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, यहाँ से चंद दूरी पर वो ज़मीन स्थित है, वो ज़मीन अवस्थित है, और वहाँ पर अवैध निर्माण रात में कराया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया, ये महंत भरतदास आज ढाका थाना में अनशन पर बैठे थे और अंचलाधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है, धरना दिया है। तब जाकर के थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने एक्शन लेते हुए तुरंत कार्रवाई किया है और FIR दर्ज कर लिया गया है। अब देखना क्या होगा, आश्रम की ज़मीन को कब मुक्त कराया जा रहा है और इस बाबा को कब न्याय मिलता है, देखने वाली बात होगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए STV न्यूज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो कर दीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। कैमरामैन दिनेश के साथ समीला चंपारनी।